बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड के दोनों शिफ्ट का पेपर जो कि आपका 15 मार्च 2024 को जो है कंडक्ट कराया गया था, तो उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो रद्द कर दिया गया है। उसके साथ ही बीपीएससी की तरफ से इसके संबंध में आपके प्रेस विज्ञप्ति जो है वो जारी किए गए, जो कि आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो पेपर को लेकर बोला गया कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम था 15 मार्च 2024 को, तो उससे पहले ही यहाँ पर गिरोह के पास जो आपका पेपर है, आपका पेपर जो है आपका पहुँच चुका था। और यहाँ पर आपके आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को लेकर बोला गया कि ये जो आपका आर्थिक अपराध इकाई का जो आपका रिपोर्ट है वो आपका यहाँ पर ठोस रिपोर्ट है, और इस यहाँ पर रिपोर्ट का समीक्षा करते हुए और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर हित को देखते हुए टीआरई थर्ड के दोनों पाली का परीक्षा, जो कि फर्स्ट पाली में आपका जूनियर का पेपर हुआ था और सेकंड पाली में यहाँ पर आपका प्राइमरी का पेपर हुआ था, तो उसको यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका रद्द जो है किया जाता है। यानी दोनों वर्ग का एग्जाम, प्राइमरी का एग्जाम और जूनियर का एग्जाम, वो आपका यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका निरस्त जो है कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आपका री एग्जाम है तो उसको लेकर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से बोला गया है कि री एग्जाम का जो आपका डेट है वो आपका यहाँ पर बाद में बीपीएससी की तरफ से डिक्लेयर किया जाएगा। यानी री एग्जाम का जो आपका सूचना है बाद में जो है आपका बीपीएससी की तरफ से बताया जाएगा कि ये जो आपका निरस्त एग्जाम हुआ है यानी प्राइमरी का और यहाँ पर जूनियर का, तो कब आपका यहाँ पर फिर से जो है आपका री एग्जाम होगा। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि बाद का मतलब क्या है, क्या आपका 5 अप्रैल के आसपास होगा इसका री एग्जाम या फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद होगा। तो देखिए दोनों से आधार पर आप यहाँ पर मानेंगे तो यहाँ पर कहना मुश्किल है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर मानते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद यदि इसका आपका री एग्जाम आपका यहाँ पर होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपका 5 अप्रैल को लेकर, क्योंकि कुछ जिले से आपने न्यूज़ वगैरह देखा था जहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह को लेकर आपका बोला गया था, और उसमें आपका बोला गया था कि 5 अप्रैल 2024 को यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो +2 के शिक्षक हैं यानी जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं उनका यहाँ पर परीक्षा तिथि जो है आपका यहाँ पर संभावित आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया गया है। और यदि मान लीजिए 5 अप्रैल को यदि बीपीएससी की तरफ से आपका +2 के जो शिक्षक हैं उनका यदि यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो निश्चित तौर पे आप इसके ही आगे पीछे आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 5 अप्रैल को यदि उनका यहाँ पर कराया जा रहा है, तो यहाँ पर वहीं आप मान कर चलिए कि 10 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल को यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से ये जो आपका री एग्जाम है यानी उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक हैं और यहाँ पर जो प्राथमिक के शिक्षक हैं और उसके अलावा यहाँ पर जो आप जूनियर के शिक्षक हैं, तो आप लोग यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया जाए। और यदि मान लीजिए यहाँ पर 5 अप्रैल को जो यहाँ पर जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं यदि इनका एग्जाम बीपीएससी की तरफ से आपका यहाँ पर कंडक्ट नहीं कराया जाता है, तो अब यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं कि हो सकता है कि अब यहाँ पर टीआरई थर्ड में जितने भी शिक्षक हों, चाहे प्राइमरी में हो या फिर आप 6 to 8 में हो यानी जूनियर में हो, या फिर आप यहाँ पर माध्यमिक में हो या फिर आप यहाँ पर उच्च माध्यमिक में हो, तो सबका यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो आपका यहाँ पर मतलब 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद ही यहाँ पर होगा। क्योंकि देखिए शिक्षा विभाग का यहाँ पर टारगेट बीपीएससी को दिया गया था कि ये जो टीआरई थर्ड के जो शिक्षक हैं इनका यहाँ पर एग्जाम मार्च में आप किसी भी तरीके से कंडक्ट करा लीजिए, फिर उसके बाद मार्च के लास्ट तक आप रिजल्ट दे दीजिए, ताकि टीआरई थर्ड के जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर अप्रैल, जो कि अप्रैल से आपका विद्यालय का जो आपका सेशन है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो जैसे आपका अप्रैल से विद्यालय का सेशन यहाँ पर स्टार्ट होता है, उसके बाद उसी मतलब अप्रैल से यहाँ पर क्या होगा कि जो शिक्षक होंगे टीआरई थर्ड के उनको यहाँ पर विद्यालय में भेजने का काम आपका यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत जल्दीबाजी में यहाँ पर आपका एग्जाम वगैरह टीआरई थर्ड का यहाँ पर जो है आपका हो रहा था। बीच में सबको पता था कि आपका इलेक्शन 2024 का होगा, उसके बाद भी आपका बीपीएससी की तरफ से एग्जाम वगैरह जो है आपका यहाँ पर कंडक्ट कराने को लेकर यहाँ पर बोला गया था। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 5 अप्रैल को बीपीएससी की तरफ से आपका बोला गया है कि +2 के शिक्षकों के यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए आपका एग्जाम भले ही 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद होता है, लेकिन जो आपका यहाँ पर तैयारी होगा उस आप यहाँ पर तैयारी को 5 अप्रैल के बाद और यहाँ पर आप 10-15 मिड अप्रैल आप यहाँ पर मान के चलिए कि मिड अप्रैल को आप यहाँ पर टारगेट करके आप इस री एग्जाम का फिर से जो है वो तैयारी करिए। क्योंकि यदि बीपीएससी की तरफ से अभी आपका कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन आप यदि 15 अप्रैल मिड अप्रैल मानकर यदि आप अपनी तैयारी करते हैं, तो निश्चित तौर पे यदि मिड अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाता है तो ऑलरेडी आप अपनी तैयारी कर चुके हैं। और यदि मान लीजिए 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद यदि आपका एग्जाम होता है, 1-1.5 महीने का और यहाँ पर आप लोगों का समय मिल जाता है, तो और अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर तैयारी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, यदि मिड अप्रैल को मानकर आप अपनी तैयारी करते हैं तो जो आपका तैयारी होगा या फिर जो आपका प्रिपरेशन है वो आपका यहाँ पर अच्छा खासा जो है वो रहेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर मिड मार्च को मानकर आप यहाँ पर जो है अपनी तैयारी री एग्जाम को लेकर करिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ दिन में आपका बीपीएससी की तरफ से आपका क्लियर जो है आपका यहाँ पर कर दिया जाएगा। और यदि ये 5 अप्रैल वाला भी यहाँ पर थोड़ा सा सही है, यदि मान लीजिए 5 अप्रैल को लेकर यदि बीपीएससी की तरफ से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो इसका मतलब यह है कि आप साफ तौर पर समझ लीजिएगा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ही बीपीएससी की तरफ से इसका भी आपका री एग्जाम जो है आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इसलिए जो अभी 5 अप्रैल को लेकर एग्जाम डेट बीपीएससी की तरफ से दिया गया उच्च माध्यमिक के शिक्षकों का, तो उससे यहाँ पर री एग्जाम भी आपका यहाँ पर क्लियर एक तरीके
तरीके से आपका हो जाएगा कि इसका भी आपका री एग्जाम बीपीएससी की तरफ से कब तक आपका यहाँ पर जो है वो लिया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जो है वो करते रहिए। बहुत सारे जो शिक्षक हैं और बहुत सारे जो आप लोग हैं, आप लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए और ट्यूट वगैरह किए, हर एक तरीके से किए और सबको पता था कि कल आपका पटना पूरा जाम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से तत्काल में यहाँ पर आपका निर्णय लिया गया कि जो आपका टीआरई 3 का एग्जाम है उसे यहाँ पर निरस्त जो है आपका किया जाता है, क्योंकि उनको भी पता था और अभ्यर्थियों की तरफ से यदि कल को लेकर यानी 21 तारीख को जो आपका आंदोलन को लेकर आपका नहीं बोला जाता तो निश्चित तौर पे बीपीएससी की तरफ से एक आध दिन और यहाँ पर झुलाया जाता और उनके तरफ से यही आपका ठोस वाला खेला खेला जाता कि जब तक आपका आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से ठोस सबूत नहीं दिया जाता है तब तक हम इस एग्जाम को जो है वो निरस्त नहीं करेंगे। तो लोग बेसिकली आंदोलन को लेकर ही इंतजार कर रहे थे कि कब अभ्यर्थियों की तरफ से आंदोलन को लेकर बोला जाता है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उससे पहले ही आपके यहाँ पर एग्जाम वगैरह को जो है वो निरस्त कर देंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि अभ्यर्थी जाते पटना बीपीएससी ऑफिस में जाते, फिर वहाँ पर सरकार का पूरा यहाँ पर किरकिरी होता और फिर 2024 का लोकसभा इलेक्शन आपका यहाँ पर सर पे है, तो वो आपका यहाँ पर आयोग को भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबत करता। उसके साथ ही जो आपके वर्तमान में वहाँ पर सरकार है उनको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होता। तो आप लोगों का भी यहाँ पर डिमांड था कि पेपर आपका कैंसिल हो। बहुत सारे अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत अच्छा एग्जाम जो है आप लोग का गया था, लेकिन पेपर लीक मामले को लेकर आप लोग का भी यहाँ पर मांग था कि ये जो आपका एग्जाम है उसे यहाँ पर निरस्त किया जाए। तो अब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से कन्फर्म आपका कर दिया गया है, दोनों पालियों का पेपर यानी 6 to 8 का पेपर और आपका प्राइमरी का पेपर ये आपका बीपीएससी की तरफ से निरस्त जो है कर दिया गया है ऑफिशियली। आप यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जो है वो देख सकते हैं। बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आप कुछ देर के बाद इस प्रेस विज्ञप्ति को जो है वो देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है, बाकी जो भी आपका अपडेट हो या फिर इन्फॉर्मेशन हो, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।